गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर पूर्णिमा की रात एक रहस्यमय रोशनी फैलती। लोग कहते कि वह परी रहती है जो सच्चे प्रेमियों को आशीर्वाद देती है, पर उसे कोई देख नहीं पाया था। राघव एक सीधा साधा युवक अपनी दादा दादी के साथ गांव में रहता। वह किताबों कहानियों का शौकीन था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच्चा प्यार वाकई में होता है? एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, चांदनी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उनमें पूरा चांद समाया हो। वो बहुत कम बोलती, पर जब भी हंसती तो ऐसा लगता जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। राघव पहली नज़र में उससे मोहित हो गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। चांदनी को भी राघव का सरल स्वभाव पसंद था। दोनों साथ बैठकर कहानियां सुनते, नदी किनारे टहलते और तारों को निहारते। लेकिन चांदनी के मन में एक राज था जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। एक रात जब पूर्णिमा थी, राघव ने चांदनी को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। चांदनी आई, पर उसकी आंखों में उदासी थी। राघव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, चांदनी ने धीरे से कहा। मैं भी चांदनी, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, पहले मुझे कहने दो। चांदनी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं उसी परी की तरह हूँ जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जिसे सिर्फ पूर्णिमा की रातों में ही इस दुनिया में रहने की इजाज़त है। सूरज की पहली किरण के साथ मैं फिर से अपने लौट जाऊंगी। राघव आश्चर्यचकित होकर चांदनी को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकती? उसकी आवाज़ कांप रही थी। चांदनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है और तुम्हारा भी, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर तुम्हें इंतज़ार करना होगा पूर्णिमा की रातों का। राघव ने उसकी बात मान ली। हर पूर्णिमा की रात वो उसका इंतज़ार करता और वह आती, चांदनी में लिपटी हुई प्रेम की रोशनी लेकर। समय बीतता गया, पर राघव ने कभी हार नहीं मानी। उनका प्यार अमर था, उसकी आस्था अटूट थी और धीरे धीरे चमत्कार हुआ। चांदनी को हर दिन इस दुनिया में रहने की शक्ति मिल गई। गांव वालों ने इसे प्रेम की जादुई जीत कहा और राघव और चांदनी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, चांदनी और राघव की मोहब्बत की तरह।